On Kashmir, actually, we have done, I think, a good job. कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, ये दुनिया को बता दो। कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. डॉक्टर जयशंकर ने तो पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। एक बहुत ही अहम बयान, और ये बयान जो है कि दिल खून की आंसू रोता है। अब दोबारा ये लहर चलिए तो वो पलट के हमारे ऊपर वार पे वार कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे वार कर रहे हैं। गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं। सर जयशंकर साहब, पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग होगा। 2050 में इंडिया की मईशत अमेरिका को इंडिविजुअली क्रॉस कर चुकी होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका, और ये जवाब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में था कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, इसका पाकिस्तान के बाख्तियार लोगों को पहले से पता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पूरी दुनिया में जाकर कश्मीर पर भारत का नाम लेकर रोने वाले पाकिस्तान को आज उसी का दाव उल्टा पड़ गया है, जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के यूके विजिट पर उनसे लंदन में वर्ल्ड मीडिया के सामने कश्मीर पर एक सवाल पूछ लिया। पाकिस्तानी पत्रकार ने एस जयशंकर से कश्मीर मुद्दे को हल न करने का आरोप लगाया, जिस पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरे विश्व मीडिया के सामने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जिससे आज पूरे पाकिस्तान में भारत ही भारत ट्रेंड कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई कश्मीर मुद्दा बचा ही नहीं है। भारत अब अगर कोई मुद्दा सुलझाएगा तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके का होगा। भारत का अब एक ही लक्ष्य है, पीओके को वापस लेना, जिसके बाद अब पाकिस्तान भारत के नाम से बुरी तरह बौखला गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पीओके को वापस लेने वाले भारतीय विदेश मंत्री के बयान पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। आप जानते हैं कि डॉक्टर जयशंकर लंदन में चैथम हाउस में बातचीत कर रहे थे। वहां पर पब्लिक भी मौजूद थी, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, उनसे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट उठे और उन्होंने लड़खड़ाते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में ये कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूँ। हमने कहा भाई अब तो डॉक्टर जयशंकर बहुत नर्वस हो जाएंगे, तो ये तो क्योंकि मुंह से कह रहे हैं कि मैं आपको नर्वस करने लगा हूं। मैंने कहा जब कोई मुंह से कह दे तो फिर तो नर्वस होगा ही बंदा, अगला बंदा, और वो भी डॉक्टर जयशंकर जैसे बंदे को आप मुंह पे खड़े होकर कह रहे हैं कि नर्वस करने लगा हूं, तो आप सोचें कि वो, मैंने कहा ये इन्होंने तो फट्टे चक देने हैं ये साहब जो हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं। ये निसार नाम है उनका, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बताया। तो फिर उन्होंने सवाल किया और उस सवाल के जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया है तो फट्टे उन्होंने भी चक दिए। मतलब उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। वो कहते हैं मैं ये सब देख कर ना मैं सोच रही थी कि वो गीदड़ की मौत आती, क्या एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए हैं, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं। सर ऐसे थोड़ी ना। अब मैं आपको नर्वस करने लगा। और ये बताएं कि ये जो इतनी बड़ी फौज आपने कश्मीर में लगाई हुई है और ये है, तो क्या इसके ऊपर आप बात करेंगे कि ये मुद्दा कैसे हल होगा? या तो साथ में फिर डॉक्टर जयशंकर ने उसके जवाब में बड़े ही बहुत सुकून से, आराम से, बड़ी ही सख्त किस्म की बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि हमने जो स्टेप्स लिए हैं उसने इस मुद्दे को हल कर दिया है। जैसे कि 370 रिमूव किया हमने, वहां पर इलेक्शन करवा दिए, नंबर 2, नंबर 3 वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, वहां पर और जितनी भी एक्टिविटीज थी वो भी स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा एक आखिरी चीज रहती है, और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। कैन यू इमेजिन? मतलब थोड़ा सा जरा बंदा भरम रख लेता। बंदा कहता कि भाई देखें आप लोग तो कश्मीर की रट लगाए रखते हैं। मैंने ये सोचा था, मैंने कहा ये भी कहेंगे कि क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग से थे जर्नलिस्ट जो हैं, तो उन्होंने, मैंने कहा अभी ये डॉक्टर जयशंकर कहेंगे भाई हर जगह शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे कोई सवाल है ये करने वाला? आपके पास कोई और सवाल नहीं है? आप सवाल करें कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, रिलेशन क्या होगा, ट्रेड आप क्यों नहीं स्टार्ट करें, वगैरह वगैरह। तो ये कहेंगे कि भाई आपने फिर वही वो इसके कोई रट लगाने की फायदा होता है? आज तक आपको कोई फायदा हुआ है हर जगह पे ये बोलने का जो आप बोल रहे हैं? लेकिन
उन्होंने ये बेइज्जती नहीं की, उन्होंने बिल्कुल टिका के जवाब दिया है। आप ये सोचें कि डॉक्टर जयशंकर ने तो किस्से ही खत्म कर दिया, किस्सा मुका दिया, मुद्दा ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कौन सी क्या, बस ये करना बाकी रह गया। वो तो स्टोलन पार्ट वापस लेने पर तुले में भाई। वो कह रहे हैं ये जो चुराया है, ये जो है इसके ऊपर हम ये वापस लेंगे। उन्होंने तो सिरे सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ऐलान ये कह दिया। देखिए, मैंने पहले देखा कि इस तरह की जब भी कोई होता है, सवाल होता है, कोई क्वेश्चन होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में हमने देखा है जानबूझ के जो जर्नलिस्ट वहां पर होते हैं, कभी दिल्ली में कहीं पर बैठे होते हैं, वो कोई बातचीत कर रहे होते हैं, डॉक्टर जयशंकर तो जरूर कोई क्वेश्चन ये पाकिस्तान के हवाले से करता है, क्योंकि जरा वो थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाता है और डॉक्टर जयशंकर मुस्कुराने लगते हैं। तो अब समटाइम्स उन्होंने उसको अवॉइड भी किया इस तरीके से कि उनसे कभी ये बात होता है कि ये जरा ये बताएं, बलूचिस्तान की जब बात करता है कोई, और फिर ये कि हम जो है वो उसको कहते हैं, पीओ को कहते हैं, उसको वापस, तो कई बार उन्होंने हंस के जो है उस जवाब को लाइटर मोड में लिया। लेकिन ये क्योंकि था लंदन में, मैं ये समझती हूँ क्योंकि ये लंदन में था, ठीक है, वो परदेश में बैठे हुए थे, और फिर उठ के उन साहब ने ही कहा था कि मैं आपको नर्वस करने लगा हूँ। हिज एक्सीलेंसी भी साथ में कह दिया उन्होंने, उन्हें लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, तो ऐसा है कि मैं हिज एक्सीलेंसी भी बोल देता हूँ। अच्छा, मजा मुझे ये आ रहा था कि वो जो साहब है, निसार साहब, वो लड़खड़ा रहे थे, उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी, तो डरते डरते उन्होंने सवाल किया है। डॉक्टर जयशंकर भरा भी रख लेते, थोड़ा सा जवाब भी थोड़ा डरते डरते दे देते, लेकिन उन्होंने तो बिंदास जवाब दिया। उन्होंने कहा ये हो गया, सॉल्व कर दिया उन्होंने मुद्दा कश्मीर। उनका है क्या, कुछ नहीं, बस अब ये रह गया। तो वही मैंने कहा ना कि अब किसी और की तो दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं हमें सर, जरूरत ही नहीं, बस ये देख लें। पाकिस्तान को एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है, चाहे जिस किस्म का भी, और हैज टू बी कमिटेड एंड ऑनेस्ट, हैज टू बी अ कमिटेड एंड ऑनेस्ट पर्सन। और वो मैं जब पढ़ता था चीमा साहब सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, डेवलपिंग कंट्री जहां पे लोग ज्यादा न पढ़ हों, इकानमियां कमजोर हों और ज्यादातर लोग करप्ट हों, वहां पे हमेशा सिंसियर डिक्टेटरशिप या सिंसियर मानार्की की जरूरत होती है तरक्की की तरफ जाने के लिए। लोग मुझे कहते हैं हाउ डेयर यू टॉक अबाउट इट बिकॉज यू आर अ लॉयर एंड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लेकिन सर्कमस्टांसेस नहीं है। जब लोग अनपढ़ हो, मुर्शिदों के पीछे फिर रहे हो, जब एक सियासी पार्टी मजहबी पार्टी बन जाए, तो वहां तुसी कहंदे खेडा करेंगे, इन्होंने खेडा करी जी। मतलब जज जो है, जो कोई इम्तिहान देकर ही नहीं आए, जो सियासी तौर पर पिक किए गए हैं जज, वो गुड टू सी यू कहते हैं, गुड टू सी यू सर, मर्सिडीज में लाया जाए, पीछे से इधर से लाया जाए, उधर से लाया, रोन ला पैण दालता च बैठ के तू सोना ही बड़ा है। चीमा साहब, उत्थे सिंसियर डिक्टेटरशिप की जरूरत होती है, जो नेशनलिस्ट हो गया कि इस कौम को किसी जगह लेकर जाना है, पहुंचना है कहीं तक। लेकिन ये कि चीमा साहब, अब एक हर्डल तो दूर हुई पाकिस्तान के हवाले से, जो एक हवा बना के इस कौम के सामने रखा गया था कि इसकी हमारी दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है हिमालय से ऊंची है, आज उसके गुब्बारे से तो बाहर निकल गई है। हुण नया इसको आदत है चीमा साहब, ये हर महीने 2 के बाद ना नया ट्रक ढूंढता है, उसकी बत्ती के पीछे नवारा बच्चों को लगाता है, कभी साइफर के पीछे लगा दिया, कभी किसी के पीछे लगा दिया, कभी अब ये नया ट्रक ढूंढेगा, आजकल में दरियाफ्त करेगा, क्योंकि मैकियावेली इज वेरी कनिंग जेंटलमैन। जहां से इसने उस्मान बुजदार को ढूंढ के लाया था, कल मैंने मुबशर लुकमान की स्टोरी सुन रहा था, उससे किसी ने क्वेश्चन किया, यार ये उस्मान बुजदार क्या बला थी? उसने कहा आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। कहता मैं इसके साथ था, मैं समझता रहा था अलीम बनेगा चीफ मिनिस्टर। कहता सारी दुनिया स्टंड हो गई थी, कहां से आई है ये, क्या चीज क्या ले आया कहां से? अब वो ढूंढ रहा होगा, नया उस्मान बुजदार ढूंढ रहा होगा अंदर बैठ के। चलें चीमा साहब, ये बदकिस्मती है। इमरान खान इज अ बैड लक फॉर पाकिस्तान, बैड लक। देखें हाउ पाकिस्तान किस रुख बैठता है, किस तरह अकल को हाथ डालते हैं। बच्चों को सख्त तालीम की जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की जरूरत है। 25,000 जो डुअल सिटीजनशिप है इनके सिटीजनशिप्स कैंसिल होनी चाहिए।